बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 87 अपलोड किया था। आज हम लेक्चर नंबर 88 करेंगे टेंसर एनालिसिस का। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, रिमानियन स्पेस हमने इससे पहले देखा था कि रिमानियन स्पेस कौन सी है। तो अगर इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। इज द स्पेस आर एन, यानी जो आर एन स्पेस, आर एन से मुराद R2 भी हो सकता है, R3 भी हो सकता है, जो कि कोऑर्डिनेटाइज्ड किया जाए एक्स आई सिस्टम से विद ए फंडामेंटल फॉर्म ऑफ रिमानियन मैट्रिक्स GIG से, यानी इसमें IJ और ये मैट्रिक्स इंक्लूड हो तो वो आपकी रिमानियन स्पेस कहलाती है। ठीक है, और जिसमें ये ओबे करना चाहिए कि G इक्वल टू GIJ। एनी हो, आज हम पढ़ेंगे जीरो कर्वेचर के बारे में। इसमें मैंने थोड़ा सा आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। आज इसको मैं इन डिटेल पढ़ेंगे कि जीरो कर्वेचर से क्या मुराद है। नाम से स्टूडेंट्स जाहिर है जीरो कर्वेचर के, जहां पर कर्व जो है वो जीरो हो, यानी बिल्कुल फ्लैट लाइन हो, वो आपका जीरो कर्वेचर कहलाता है। अगर आप यहाँ पर गौर करें, मैंने एक पिक्चर ड्रा की है। ये यहाँ पर कर्वेचर है इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर देखें, दोनों S और V जो दो टेंसर हैं या वेक्टर हैं, अगर उनके दरमियान जो डिस्टेंस है सेम आ जाए, ठीक है, यानी ये कह लें कि वो आपका जो कोऑर्डिनेट चेंज करने के बाद नया कोऑर्डिनेट बनता है वो आपका रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट बनेगा। पहले इसको समझ लें पिक्चर को, बाकी वाली सारी चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। जस्ट एक दफा इस पिक्चर को आप समझिएगा, ठीक है। अच्छा, अगर तो ये आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में शिफ्ट होते हैं, जैसे ये हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है ds², dr², और इसको हम पोलर में जाते हैं। ये आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये वाला सॉरी, ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो अगर तो एक कोऑर्डिनेट से हम दूसरे कोऑर्डिनेट में जाते हैं, तो उस सूरत में भी अगर ये आप ये कह लें कि दो टेंसर्स का डिस्टेंस सेम रहे, ठीक है, तो उस सूरत में आपका कर्वेचर क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। आप सिंपल सी अगर एक एग्जांपल मैं आपको रियल लाइफ से बताऊं कि आपका फुटबॉल जो है वो भी कर्व में होता है, ठीक है। अब फुटबॉल में कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल जीरो कर्व बनाएंगे, यानी बहुत ज्यादा नहीं, कुछ लोकलाइज्ड पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर दोनों का डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। तो वो जो एरिया होता है जहां पर कर्व जीरो होता है, इसी को हम जीरो कर्वेचर कहते हैं। तो उसकी कंडीशंस क्या हैं वो आज हम पढ़ेंगे। कंडीशंस, सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि k इज इक्वल टू जीरो है, यानी कर्व आपका जीरो कब होगा? जब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएं। उसको अब हम इन डिटेल पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, पहली कंडीशन तो ये है कि G इज इक्वल टू GIG एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो जब होंगे तो उसको हम यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम देंगे, ठीक है। अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद G टिल्डा जो है, जो नया आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है, वो डेल्टा IJ की फॉर्म में आ जाए, तो उस सूरत में वो आपका जो कर्वेचर होगा वो जीरो होगा, ठीक है। इज अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, और वो कौन सा कोऑर्डिनेट होगा? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट बन जाता है आपका। तो उस सूरत में कर्वेचर आपका क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है, ठीक है जी। तो तमाम जो क्रिस्टोफर सिंबल होते हैं वो भी वैनिश हो जाते हैं, ठीक है, इन एक्स टिल्डा आई, ठीक है। एक्स टिल्डा में जो आपके क्रिस्टोफर सिंबल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? वैनिश हो जाते हैं। अच्छा, अब ये हमें पता है कि रिमानियन कर्वेचर जो है वो इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट का मतलब है कि k इज इक्वल टू जीरो अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में होगा तो वो न्यू सिस्टम के टिल्डा में, सॉरी एक्स टिल्डा में भी वो k टिल्डा जो वो भी जीरो आएगा। तो ये यहाँ पर एक थ्योरम है, रिमानियन मैट्रिक्स GIG इज यूक्लिडियन मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ रिमानियन कर्वेचर k इज जीरो, ठीक है, एट ऑल पॉइंट्स। तो
रीमानियन कर्वेचर अगर 0 हो तो इट मीन्स कि जो आपका मैट्रिक्स होगा वो यूक्लिडियन मैट्रिक्स होगा। इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इसकी स्टेटमेंट याद रखनी है। तो नेक्स्ट हमारा रीमानियन फ्लैट रीमानियन स्पेस में आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर कर्वेचर 0 होगा तमाम पॉइंट पे तो आपका जो रिची टेंसर है वो भी 0 होगा और फ्लैट आपकी स्पेस आपकी क्या होगी, फ्लैट होगी। ठीक है, इफ k is 0 then space is flat and hence GIG are constant for some coordinate system x I tilde. It follows that all जो क्रिस्टोफर सिंबल हैं, रीमानियन सिंबल हैं, रिची वगैरह वो वैनिश हो जाते हैं। हेंस आर टिल्डा यानी रिची टेंसर जो है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, लेकिन स्टूडेंट्स इसका उलट जो है वो होल्ड नहीं करता। पहले तो ये है कि अगर k 0 है तो r भी 0 होगा, यानी रिची टेंसर भी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर रिची टेंसर 0 है तो ये जरूरी नहीं है कि k भी 0 हो। ठीक है, अगर रिची 0 तो ये जरूरी नहीं है कि k भी 0 हो भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि k भी 0 हो। जी, इसके बाद है 89 लेक्चर है। इस लेक्चर में हम 3 स्पेस की तरफ अब आते हैं। इससे पहले हमने यूक्लिडियन स्पेस यानी पेयर की शक्ल में r क्रॉस r की शक्ल में देखे थे। अब 3 स्पेस में जिसमें टाइम भी इन्वॉल्व होता है, या XYZ कह लें आप, 3 स्पेस में मैट्रिक देखेंगे। अच्छा, 3 स्पेस में सबसे पहले आपको ds² जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उनका ये आपको मालूम होना चाहिए, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, ये मैं अभी इसको समझाने नहीं लगा, आप इसको जस्ट याद कर लीजिएगा, पिछले लेक्चर्स में मैंने इसको समझाया हुआ है। अच्छा, इज यूक्लिडियन गिवन दैट क्रिस्टोफर सिंबल इज इक्वल टू 0। हमें पता है कि अगर ये यूक्लिडियन है तो क्रिस्टोफर सिंबल क्या होगा, 0 होंगे, वैनिश हो जाते हैं। whenever I J R K इक्वल टू 3 एंड ये सारी चीजें उसने दे दी हुई हैं बेसिकली। ठीक है, ये क्वेश्चन है पूरे का पूरा, तो ये सारी चीजें उसने दी हुई हैं। बोल क्या रहा है कि ये आपने बताना है कि ये यूक्लिडियन है कि नहीं है। ठीक है, ये बस आपने साबित करने के ये यूक्लिडियन है। यूक्लिडियन साबित करने के लिए हम क्या करेंगे, k इज इक्वल टू 0 प्रूव करेंगे। तो उसके लिए ये सारे जो उसने दिए हुए हैं हमें क्रिस्टोफर सिंबल, उससे हम पहले रीमानियन टेंसर्स निकालेंगे। तो 3 वाले हैं वो, चूंकि 3 आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 स्पेस में, इसलिए 1 2 3 थे लेंगे, तो ये सारे 3 वाले 0 होंगे। ठीक है, और एक बाकी बच जाता है ये वाला, इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, इसका ये फार्मूला जी। ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर जो रीमानियन टेंसर है उसका ये फार्मूला है। फार्मूले भी मैंने आपको पहले बताए हुए हैं, बस ये फार्मूला याद रखिएगा। ठीक है, ये फार्मूले में सारी वैल्यूज आपको दी हुई हैं, ये यहाँ पर पुट करेंगे। तो ये पुट करने के बाद आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब आपका रीमानियन टेंसर 0 है, इट मीन्स कर्वेचर भी 0 है। ठीक है, के भी क्या होगा आपका, 0 होगा। तो मैट्रिक्स आपका फिर क्या प्रूव हो गया, यूक्लिडियन प्रूव हो गया जी। इसके बाद क्वेश्चन है वेरीफाई दैट ये जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्सप्रेस द यूक्लिडियन मैट्रिक्स, ये भी यूक्लिडियन मैट्रिक्स ही को शो कर रहे हैं। तो यूक्लिडियन मैट्रिक्स को शो करने का मतलब फिर अगेन वही है कि k इज इक्वल टू 0 हमने प्रूव करना है। इसका पहले हम जो टिल्डा सिस्टम है यानी ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम है उसको हम देख लेते हैं। यानी पोलर कोऑर्डिनेट में लेंगे तो ये चीज आ जाएगी आपकी dr² प्लस r² d θ²। x1 x2 जो है x1 जो है वो r को शो कर रहा है, x2 जो है थीटा को शो कर रहा है। ठीक है, तो क्रिस्टोफर सिंबल ये हमने पहले निकाले हुए हैं इनके, r1 2 2 r सिग्मा 2 1 2 2 1, ये सारी चीजें आपको दी जाएंगी पेपर में भी, अगर आपको नहीं पता तो ये पेपर में दे भी देंगे। ठीक है, तो द इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ रीमानियन टेंसर्स आर, तो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट की मदद से हम ये फार्मूला लगाएंगे, n² इंटू n² माइनस 1/12। तो 4 इंटू 3, चूंकि आपको पता है 3 कंपोनेंट है। ठीक है, 2 कंपोनेंट है तो 2 ऐसे आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा, 4 माइनस 1 3। तो ये आपका यहाँ पर हम फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला लेके सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद
जो आपका रिमानियन टेंसर आएगा वो 0 आएगा, इट मीन्स के भी आपका 0 है। ठीक है, इसी तरह ये बाकी क्वेश्चन है, ये अब आप खुद से कर लेंगे। इसमें जो समझने वाली चीज़ थी वो यही थी कि रिमानियन टेंसर फ्लैट कब होता है। ठीक है, कर्वेचर चूंकि इनवेरिएंट है तो वो टिल्डा सिस्टम में भी और कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी क्या होगा, 0 होगा। और थर्ड पॉइंट ये था कि अगर आपका रिची टेंसर अगर 0 है तो ये होल्डर नहीं करता कि कर्वेचर भी 0 होगा, लेकिन कर्वेचर अगर 0 है तो रिची टेंसर 0 होगा। सो स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बर वक्त वीडियो मिल सके। और नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हुई न्यूमेरिकल्स में तो आप मुझे बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।